देखिए, लव जिहाद क्या है, अगर ओवैसी को देखना होगा ना तो उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा उनको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। एक वक्त था जब एआईएमआईएम पार्टी दूसरे स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ती थी तो उस स्टेट की रूलिंग पार्टी को किसी बात का डर नहीं होता था, लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदल चुका है। एआईएमआईएम बिहार के बाद महाराष्ट्र के अंदर भी जो है कामयाबी हासिल कर रही है। इसी को देखकर वहां पर के मिनिस्टर बौखला गए हैं और भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिए है, जिसमें से नीतीश राणे का बयान आपने पहले ही सुन लिया है। नीतीश राणे का यह कहना है कि लव जिहाद करके मुसलमान गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं। वैसे तो कई नॉन मुस्लिम लड़के भी मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने इस बात को लेकर अभी तक ना एहतजाज किया है, ना कोई मुस्लिम एमएलए रहो या एमपी रहो इस पर अभी तक कुछ बयान दिया है। जबकि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के मंत्रियों तक लव जिहाद के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। महाराष्ट्र के अकोला शहर में एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। एक जलसा आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से अपना वही पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि वो भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे, और इस बात को उन्होंने सीधा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, मजहबी आज़ादी और बोलने की आज़ादी से जोड़कर पेश किया। ओवैसी का कहना है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, ना कि भारत माता से, और कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को ये हक देता है कि वो अपने अकीदे और सोच के मुताबिक जिंदगी गुजारे। ओवैसी ने अपनी तकरीर में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी शहरी को मजबूर नहीं करता कि वो किसी खास नारे या जुमला का इस्तेमाल करें। ओवैसी का साफ कहना था कि मजहबी अकीदे पर अमल करना और अपनी बात आज़ादी से रखना हर हिंदुस्तानी की बुनियादी हक है। ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग कुछ मुसलमानों पर दबाव डालते हैं कि मुसलमान अपनी पहचान और अकीदा छोड़कर उनकी बात मान ले, जो कि सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी शख्स को ज़बरदस्ती किसी मजहबी या सियासी नारे के लिए मजबूर किया जाए तो फिर आज़ादी इजहार का मतलब क्या रह जाता है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी मुंबई का अध्यक्ष अमित सातम ने ओवैसी पर नफरत की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनके लिए पहला देश आता है, मजहब बाद में। वही शिवसेना के शिंदे ग्रुप के नेता संजय निरुपम ने तो और भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को जिहादी सोच का रहनुमा बता दिया। कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि देश से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने बताया और कहा कि अगर ओवैसी भारत माता की जय नहीं कहना चाहते तो कोई और अल्फाज इस्तेमाल करे, लेकिन मुल्क के लिए इज्जत और एहतराम दिखाना जरूरी है। इसी बीच ओवैसी एक और बयान को लेकर भी सुर्खियों में रहे, जब बीजेपी नेता और एमपी नवनीत राणा के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान पर इन्होंने करारा जवाब दिया था। नवनीत राणा ने कहा था कि हिंदुओं के 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि कुछ लोगों के हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के मंसूबे को नाकाम किया जा सके। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरे खुद 6 बच्चे हैं, तुम्हें कौन रोक रहा है 4 बच्चे पैदा करने से। इन्होंने भी याद दिलाया कि महाराष्ट्र और पहले तेलंगाना में 2 बच्चों से ज्यादा होने पर पंचायत इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी थी, जो बाद में बदली गई। ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का भी जिक्र किया, जिन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत की मौजूदगी में कही थी। ओवैसी ने कहा कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा करना ही है, यानी अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करना ही हल है, तो फिर सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना गलत है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का मंत्री नीतीश राणे ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर सख्त तनकीद करते हुए लव जिहाद का जिक्र किया और कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ये देखना चाहते हैं कि लव जिहाद क्या होता है तो वो उन्हें दिखा देंगे। नीतीश राणे ने यह भी कहा कि जिहादी सोच की वजह से हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जिस पर सियासी और समाजी तनाज़ा और गहरा हो गया। देखिए, लव जिहाद जो है एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। जैसे कि ये लोग कहते हैं लैंड जिहाद। लैंड जिहाद का मतलब ये लोग यही कहते हैं कि मुसलमान हर तरफ ज़्यादा ज़मीनें खरीद रहे हैं और मस्जिदें बना रहे हैं, तो इनकी नज़र में ये लैंड जिहाद हो गया। अगर कोई से मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, चाहे वो कोई भी मजहब के रहने दो, उसको ये लोग लव जिहाद कह देते हैं। और मुसलमान कोई भी चीज़ के अंदर अगर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो किसी ना किसी चीज़ का नाम दे देते हैं और उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर लेते हैं। तो हाल ही में जो है जोहरान ममदानी जो एक मुसलमान है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए। उसके बाद कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुत्व की सोच रखते हैं, उन लोगों ने यह तक कह दिया कि हम ये चीज़ इंडिया में होने नहीं देंगे।
इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने इंटरनेशनल सियासत पर भी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। नांदेड़ में एक बयान देते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं और हिंदुस्तान को नाखुश कर रहे हैं। ओवैसी का कहना था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि पीएम मोदी जानते थे कि ट्रंप हिंदुस्तान के रशिया से तेल खरीदने पर नाखुश है और इसलिए मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए कदम उठाए, यानी रशिया से तेल खरीदना बहुत ही कम कर दिया, जबकि फायदा बहुत ज्यादा हो रहा था। ओवैसी ने सीधा सवाल किया कि अगर ट्रंप का दावा झूठ है तो बीजेपी खुलकर उसे झूठ क्यों नहीं कह देती। ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिका हिंदुस्तान पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देता है तो ये सीधा सीधा हिंदुस्तान के खुदमुख्तार फैसलों पर दबाव है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी किसी एक लीडर को खुश करने के लिए नहीं बल्कि मुल्क के अवाम के फायदे के लिए होनी चाहिए। इन तमाम बयानात के बाद ये साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कौमी सियासत में भी एक नए तनाज़ा और बहस को जन्म दे रहा है। आप उसको खुश कर रहे हैं, यू आर मेकिंग हिम हैप्पी एंड मेकिंग इंडिया अनहैप्पी। ये कैसे होगा मोदी जी? हम बीजेपी वालों को बोलेंगे, अगर तुम में हिम्मत है तो ट्रंप का नाम लेकर बोलो, हम उसकी बात को झूठ मानते हैं, मगर नहीं बोलेंगे। ये वैसे ऐसे ही बोलता, ऐसे नहीं बोलता, सच बोल रहा हूं। ट्रंप बोला नहीं बोला, जाके आज वीडियो देखो और हो सके तो एक रील बना मेरी तकरीर के साथ, ट्रंप क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, बनाएंगे। हाँ, और उसके बाद नीचे जरा अच्छा लिखना, जरा गाली गलौज नहीं, ट्रंप को जो चाहे। मेरे भाई, ये हाल हो चुका है। अमेरिका का सदर मोदी बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें जब से आया तंग कर रहा। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के पास कोई काम नहीं बचा है करने के लिए, ना कोई भी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है, बल्कि वो पुलिस वालों को गरीब मुसलमानों के बस्तियों में भेज रहा है। और वो पुलिस वाले ये दावा करते हैं, पहले बस्तियों में जाके मुसलमानों से कहते हैं कि तुम बांग्लादेश के हो। जब मुसलमान कहते हैं कि नहीं हम यहीं के हैं, तो वो पुलिस वाला कहता है एक पुलिस वाले से कि तुम मशीन लाओ, पीठ पर रखने पर पता चल जाएगा। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ बोल, मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बिहार के बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाट, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिला। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। माने दुनिया में उनके साथ कोई साइंटिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ। नहीं, सही बोल रहा हूं। बाबा ने बोला कि अब मुसलमानों की बस्तियों में जाकर तलाश करो बांग्लादेशी कौन है। तो बाबा ने बोला कैसे पहचानना? बेचारे पुलिस वाले सीएम हैं, बोले जाओ और जाकर मुस्लिम बस्ती में जाकर पूछो तुम बांग्लादेशी है। वो बोलेगा नहीं है, तो बाबा बोले फोन लेके उसकी पीठ पे रख के बोलना, फोन बोल रहा इन्हें बांग्लादेशी है। आप बताइए, फोन को पीठ पे रख के बाबा बोल रहे बांग्लादेशी है। बाबा कभी किसी के सर पे रख के देखना, इसमें भेजा है भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्म होने के आसार है। जहां एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन और आज़ादी इजहार की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और कौमी जज्बात सियासत का मरकज बनता जा रहा है। और जो जुल्म माइनॉरिटीज़ पर हो रहा है उसके डेली वीडियोस तो आप लोग देख रहे ही होंगे। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।